हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक सुख हिंदी यूट्यूब आर्मी चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको हिंदी के टॉप ऐसे 100 क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहा हूं, जो कि आपको पूरे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। और इन क्वेश्चनों को अगर आपने समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ने पड़ेगा, चाहे वो संधि समास से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे। बस आपको एक ट्रिक ऐसी बताऊंगा कि आप देख कर आपको बता पाएंगे कि कौन सी संधि है, कौन सा समास है, कैसे विग्रह होगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो चलते हैं, बिना वक्त गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो नरेंद्र का जो संधि विच्छेद है नर प्लस इंद्र है। अब यही पूछ लेता दोस्तों कि नरेंद्र का संधि कौन सी संधि है, तो वह गुण संधि है। तो आप कैसे पहचानेंगे? जब भी दोस्तों एक पाई गुण संधि में एक पाई, आप ऐसे याद रखिए, गुण संधि में एक पाई, वृद्धि संधि में दो। अगर आपको कहीं पे जैसे दो सदैव सदैव, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। आपको ऐसे देखना है, मतलब आपको ओनली देखकर संधि का नाम बताना है। तो गुण संधि में एक पाई, वृद्धि संधि में दो। ऐसे मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कराते जाऊंगा। जैसे आपको गुण संधि में आप एक भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, और वृद्धि संधि में जब भी आपको एक लाइन दिखे सीधे आप गुण संधि मार देना, जब भी दो दिखे सीधे वृद्धि संधि मार देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोत्सव में कौन सी संधि है? तो आप लोग बताओ, महोत्सव में कौन सी संधि है? कमेंट करो फास्ट। तो एक पाई है तो गुण संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में का संधि विच्छेद क्या है? तो विद्याधन आलय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा विद्याधन आलय। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये दीर्घ संधि है? तो इसका सिंपल ट्रिक है, मैंने क्या बोला था, गुण संधि में एक पाई, वृद्धि संधि में दो, और दीर्घ संधि में दीर्घ हो जाता है। याद इन्हें रख लो। कैसे हो गया दोहा? आप लोग एक बार कमेंट करिएगा, ठीक है। गुण संधि में एक पाई, वृद्धि संधि में दो, दीर्घ संधि में दीर्घ हो जाता है। याद इन्हें रख लो। कैसे दीर्घ हो जाता है? विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, छोटा आ बड़ा बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इसमें दीर्घ संधि में बड़ा हो जाता है। तो आपको ऐसे पहचाना है। अब एकाएक में कौन सी संधि है? तो आप देख के ही बता सकते हो, वृद्धि संधि, क्योंकि दो पाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंता का संधि विच्छेद क्या है? तो अत्यंता का संधि विच्छेद दोस्तों हो जाएगा अतिधन अंत, अतिधन अंत। तो ये कौन सी हो जाएगी? यण संधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव में कौन सी संधि है? तो सदैव को कौन सी संधि है? तो सदैव वृद्धि संधि है, दो पाई है तो वृद्धि संधि है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन का संधि विच्छेद। तो पवन का संधि विच्छेद पवन, पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा पो अन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायक में कौन सी संधि है? गायक में दोस्तों अयादि संधि है, गायक। तो इस प्रकार से संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चल का संधि विच्छेद। निश्चल का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, निश्चल, विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि की एक खैसियत मैं आपको बताता हूँ, जिसके बगल में संधि विच्छेद करने पर जिसके बगल में हो दो सुन्नी, विसर्ग संधि है प्यारी मुन्नी। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुश्चरित्र में कौन सी संधि है? तो दुश्चरित्र में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अब इसमें देखिए, जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है, क्या आ जाता है? डबल सुन्नी। तो जिसके बगल में हो दो सुन्नी, विसर्ग संधि है प्यारी मुन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास। समास के मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, और चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अभी पेपरों में आपका पीएच मान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसकी मैंने इजी ट्रिक बनाई है। और आप लोग कैसे देख पाएंगे? मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर ट्रिक का एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको हर एक की ट्रिक मिलेगी, चाहे वो रीतिकाल हो, छायावादी हो, प्रगतिवादी हो, आपको A to Z किसी भी ऑल सब्जेक्ट की ट्रिक वहाँ पर मिल जाएगी, जिस भी कंसेप्ट को पढ़ना हो। तो चतुर्नाना का समास विग्रह, तो क्या होगा? चार है आनंद जिसके,
बहुब्री को बड़ा बनाओ, ठीक है दोस्तों। तो चतुर आना, जिसके 4 आनान है, जिसे बढ़ा चढ़ा के लिखे, ठीक है, तो वो बहुब्रीहि समास होता है, आपको सीधे याद रखना है। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी जिसमें संख्या हो, पंचवटी, तिराहा, चौराहा, 5 वाटों का समूह संख्या, तो वो द्विगु समास होता है, आपको ऐसे याद रखना है। नीलकमल, नीलकमल में क्या कौन सा है? कर्मधारा, ठीक है, इसमें कर्म को बताता है, नीले हैं कमल जिसके, ठीक है, इसको ऐसे। राजा पुत्र का समास विग्रह, राजा पुत्र, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा, राजा का पुत्र, और ए नंबर इसका समास विग्रह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता में कौन सा समास है? तो माता पिता में दोस्तों द्वंद्व समास है, जिसमें दोस्तों सीधी सी बात है, दोनों पद प्रधान हो, भाई बहन, माता पिता, दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, मतलब मुख्य हो, वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। तो अब मुझे नहीं लगता कि ऐसे कंसेप्ट के साथ अभी आपको कोई और क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, आप देख के समझ के, क्योंकि आप पूरी इतने इतने सारे समास हैं, उन्हें रट कर उनका समास का नाम याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पर अगर आप लोग टिक से, स्मार्ट वर्क से पढ़ेंगे, क्योंकि टीचर तो हर एक टीचर पढ़ाएगा आपको, पर वो आपको इजी इजी कंसेप्ट बताएगा, ठीक है, और जो समझाएगा वही ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो मैं भी ऐसे आपको 100 क्वेश्चन करवा दूं और ख़त्म, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे करवाऊंगा, पर कंसेप्ट के साथ करवाऊंगा। 10 अनान में कौन सा समास विग्रह है? 10 हैं अनान जिसके, अर्थात रावण, तो क्या है? बड़ा बता रहा, 10 अनानी, बहुब्री को बड़ा बनाओ, कैसे याद रखना? तो बहुब्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजन्म में कौन सा समास होता है? तो अव्ययभाव समास होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह प्रवेश का समास विग्रह, तो ग्रह प्रवेश, तो ग्रह में प्रवेश, बी नंबर इसका हो जाएगा। पीताम्बर का अर्थ क्या होगा? तो पीला है अंबर जिसका, मैंने क्या बोला था, बड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखा जाए, वो कौन सा है? विष्णु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन, त्रिभुवन में तीनों भवनों का समूह है, तो क्या बताया था? जब भी संख्या हो तो कौन सा समास होता है? द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग और प्रत्यय, तो हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर करवाया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है। और आपको किस चीज़ में, सब्जेक्ट में वीकनेस है, उसे कमेंट करके बताइए। मैं इजी ट्रिक के माध्यम से कौन सा टॉपिक है जो आपसे नहीं आ रहा, मैं उसे करवाऊंगा और आसानी से ट्रिक के माध्यम से, तो आप लोग कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन में उस उपसर्ग कौन सा है? तो प्रतिदिन में दोस्तों, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। उपसर्ग, उप मतलब होता है ऊपर, मतलब पहले, प्रत्यय, आप अगर उपसर्ग पहले आता है तो प्रत्यय बाद में आएगा, जो बड़ा है वो पहले आएगा। उपसर्ग लिखिए आप, उपसर्ग बड़ा है, ठीक है, 4 अंकों का है, तो ये पहले आएगा, फिर प्रत्यय छोटा है तो बाद में आएगा, ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना है। दुर्गम में उपसर्ग कौन सा होता है? तो दुर्गम में होता है दू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश में उस उपसर्ग कौन सा है? तो स्व। लड़का में प्रत्यय कौन सा है? लड़का में प्रत्यय दोस्तों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा में प्रत्यय कौन सा है? तो बुढ़ापा में प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों आपा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखावट में प्रत्यय कौन सा है? तो लिखावट में दोस्तों आवट प्रत्यय है। इस प्रकार से प्रत्यय का क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अपमान का, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर कंसेप्ट के साथ क्लियर कराई हैं। फिर कुछ पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनकी कोई ट्रिक नहीं होती दोस्तों, जैसे प्रत्यय हो गया, उपसर्ग और पर्यायवाची, इन्हें तो आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है, वो कंसेप्ट मैं यहाँ पर ला रहा हूँ। और पर्यायवाची वो ला रहा हूँ जो आपके हर एक एग्जाम में घुमा फिरा कर रिपीट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 31वां क्वेश्चन है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या नहीं है? शिखी। मोर, अग्नि के पर्याप्त, आग, पावक, अनल, ये जो हैं शिखी पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का पर्यायवाची है, तो जल का पर्यायवाची दोस्तों वो हो जाएगा अम्बु, नीर, वरी, पानी, सलिए, लोथ, होए। ये आपसे कोई भी पूछ सकता है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है निशाकर, जो चंद्रमा का और रात का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची। कमल का पर्यायवाची है तो दोस्तों पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अरविंद। मैंने 3 यहाँ पर, फिर भी यहाँ पर 2 अलग से करवाए हैं, जो कि कुछ भी पूछ लेता है। आकाश का पर्यायवाची, आकाश का पर्यायवाची गगन, नभ, अंबर, वेम, आकाश। ठीक है। 4-5 मैंने करवाए हैं, जो कि ये एग्जाम में आप लोग पुराना ओल्ड पेपर देख लो, अभी का पेपर देख लो, तो इनमें से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधकार का विलोम क्या है, तो अंधकार का विलोम है वो होता है दोस्तों, अंधकार का जो विलोम होता है वो होती है उजाला, प्रकाश, रोशनी। ठीक है। स्वर्ग का विलोम क्या है, स्वर्ग का विलोम दोस्तों आदान का विलोम क्या है, तो आदान का विलोम हो जाएगा लेन, प्रदान, देना, ये सब है। उत्थान का विलोम शब्द उठान, पतान, गिरान। सज्जन का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों दुर्जन। फिर बात करते हैं मुहावरे के, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। मैं आपको फालतू क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, जो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है। आंखों का तारा का अर्थ है आंखों का तारा बहुत बुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंट से ईंट बजाना का अर्थ है, ईंट से ईंट बजाना का अर्थ है नष्ट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है बहुत काम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान भरना का अर्थ है किसी के खिलाफ भड़काना, चुगली करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गड़े मुर्दे उखाड़ने का अर्थ है, गड़े मुर्दे का उखाड़ने का अर्थ है दोस्तों पुरानी बात दोहराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफजल गरी छलकत जाए, अल्पज्ञानी ज़्यादा बोलते हैं, कम गुण वाला ज़्यादा दिखावा, दोनों ही हो जाएंगे। 9 2 11 होना, भाग जाना, फरार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाल में काला का अर्थ है, दाल में काले का अर्थ है दोस्तों संदेह होना या तो कुछ गड़बड़ होना, दोनों ही हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, एक चीज़ से दोहरा लाभ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसका अर्थ है दोस्तों बलवान की जीत होती है, ताकतवर की चलती है। नेक्स्ट सर्कल का हिंदी अनुवाद, तो दोस्तों वो हो जाएगा परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरंडम का हिंदी अनुवाद, ज्ञापन हो जाएगा। ये जो अनुवाद वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, शायद ही कोई इसे पढ़ाता है जो कि 1-2 नंबर के क्वेश्चन ये काफ़ी बार पूछ लेता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर करा लिया है। नोटिफिकेशन का हिंदी अनुवाद अधिसूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिस ऑर्डर का हिंदी अनुवाद, तो वो हो जाएगा कार्यालय आदेश। ये आपको इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे, पर जिन्हें कमज़ोर स्टूडेंट है, जिनसे नहीं आता, तो ये 1 नंबर उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मेरे भाई। अंडर सेक्रेटरी का हिंदी अनुवाद होता है दोस्तों अवसर सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टर का हिंदी अनुवाद, तो वो होता है दोस्तों ए और बी, निर्देशक संचालक दोनों होता है। एप्लीकेशन का हिंदी अनुवाद होता है दोस्तों आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, निवेदन पत्र। सेंशन का हिंदी अनुवाद दोस्तों मंजूरी भी होती है, स्वीकृति, अनुमोदन। अर्जेंट का हिंदी वर्क होता है दोस्तों शीघ्र, अति आवश्यक, दोनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्फिडेंशियल का हिंदी अनुवाद होगा दोस्तों गोपनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्पिटल का शुद्ध हिंदी क्या है, तो हॉस्पिटल का चिकित्सालय। नर्स का शुद्ध हिंदी अनुवाद क्या है, तो दोस्तों और परिचारिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्टिएंट का शुद्ध हिंदी क्या होगा, तो वो होगा दोस्तों रोगी आतुर। इसका आंसर किसे किसे पता था कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिस्क्रिप्शन का हिंदी क्या है, तो दोस्तों वो औषधि पत्र नक्शा हो जाएगा, नुस्खा। इंजेक्शन का हिंदी क्या है, इंजेक्शन का हिंदी दोस्तों वो है सूचिवेदा अंतक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य जो दोस्तों मैंने राम को बुलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य कौन सा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इनमें से करेक्ट आंसर भी है, जिसमें से क्रिया कौन सी है, इसमें क्रिया कौन सी है बता। डॉक्टर ने दवा दी, तो डॉक्टर तो कर्ता हो गया, किसे दी, क्रिया कौन सी है, तो दी, क्या किया, क्रिया क्रिया दिया। रोगी अस्पताल जा रहा है में कर्ता कौन है, तो दोस्तों वो हो जाएगा रोगी। राम और श्याम पढ़ते हैं कौन सा वचन है, कौन सा वचन है, तो दोस्तों हिंदी में द्विवचन नहीं 2 या अधिक बहुवचन होता है, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। पुस्तक का बहुवचन क्या है, पुस्तकें हो जाएगा।
लड़का का स्त्रीलिंग लड़की हो जाएगा, बालिका हो जाएगा, कन्या हो जाएगा, तीनों। नर का स्त्रीलिंग क्या है? नारी, पुरुष, स्त्री हो जाएगा। राजा का स्त्रीलिंग रानी हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवित्री। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? विदुषी। गुणवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? गुणवती। श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? श्रीमती। महोदय का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? महोदया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिलता हूँ अगले वीडियो में, जो कि आपको किस टॉपिक पे ट्रिक के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इजी कंसेप्ट जो कि एक बार पढ़ने पर क्लियर हो, वो किस सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट करके बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए